Hi, good morning everyone. Welcome to Ace Point. This is शिवानी सक्सेना. Hope you are very well. So today करंट अफेयर्स का टाइम हो चुका है क्योंकि 7 o'clock हो चुके हैं आपके. और देखिए आज जान लेते हैं कि आज डेट क्या है. आज है 3 अप्रैल. तो आप इसको नोट कर लेंगे नोटबुक पे कि आज 3 अप्रैल है. एंड जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं न्यू व्यूअर्स हैं यूट्यूब चैनल पे, सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. देखिए हमारा जो फर्स्ट न्यूज़ है वो हमें क्या बताती है. आपको पता है कि जो गौतम जी हैं, गौतम आडवाणी की जो संपत्ति है वो सौरभ होने के बाद कौन है दुनिया के 10 सबसे अमीर शख्स. तो जो 10 सबसे अमीर पर्सन है उनका नाम यहाँ पे पूछा गया है, बताया गया है. तो देखिए जान लेते हैं कौन है. देखिए जो ब्लूमबर्ग हैं, जैसे कि जो बिलियनियर हैं इंडेक्स के मुताबिक अगर बात की जाए यहाँ पे, तो जो आडवाणी ग्रुप के जो चेयरमैन है गौतम आडवाणी 100 अरब के जो उसमें क्लब शामिल हो गए हैं. और आडवाणी के अलावा जैसे कि टेस्ला हैं, टेस्ला के जो सीईओ हैं एलन मस्क एंड अमेजोन के फाउंडर जेफ, फ्रांसीसी जो उद्योगपति हैं अर्नोल्ड. तो और जैसे कि आपका बिल गेट्स हैं एंड बिफेट हैं, लेरी पेज हैं. तो वो कितने की यहाँ पे अगर बात की जाए तो प्रत्येक की जो नेटवर्थ है वो 100 अरब से अधिक है. तो यहाँ पे 100 अरब से अधिक वाले पर्सन के ही नेम पूछे गए हैं. यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करेंगे अपने माइंड में, गौतम अडानी की जो संपत्ति है वो 100 अरब होने के बाद, मतलब 100 अरब तो हो चुकी है कंप्लीट, लेकिन उससे अपर लेवल पे किसकी जा रही है संपत्ति, तो उस चीज़ को लेके यहाँ पे बात की गई है. तो वैसे 10% के नाम जो अमीर है, सबसे अमीर शख्स, तो ये यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए गए हैं. अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो थोड़ा आपको नॉलेज हो जाएगी. तो काफ़ी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं. चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की. देखिए जो अफसफा हैं, जैसे कि उनके खिलाफ क्या हुआ है कि 16 वर्ष तक भूख हड़ताल करने वाली जो इरोम को सम्मानित करेगी मणिपुर सरकार. अब यहाँ पे किसको सम्मानित करेगी, कैसे करेगी, आइए जानते हैं थोड़ा इन डेप्थ में जाके. देखिए मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह जी, तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जो सर्व विशेष अधिकार है, मतलब अधिनियम को उसके खिलाफ जाके, मतलब उसके खिलाफ क्या हुआ कि 16 वर्ष तक भूख हड़ताल करने वाली जो मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं इरोम इरोम चानू, तो उनको सम्मानित करेगी. वो कौन सम्मानित करेगी, मणिपुर की सरकार उनको सम्मानित करेगी. भगत सिंह की मैं जो शर्मिला की सराहना करता हूँ और जिन्होंने धरना देते हुए अपनी आधा जीवन बलिदान कर दिया. गौरतलब है कि जो शर्मिला है उन्होंने 2016 में भूख हड़ताल समाप्त की थी. तो देखिए आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि जो अधिनियम था, अधिनियम कौन सा था, अपशप, तो उस अधिनियम के खिलाफ उन्होंने क्या किया था कि धरना किया था. लोग धरने पे बैठ जाते हैं, जैसे कि अभी करंटली का अगर आपको न्यूज़ बताती जाए, कोविड-19 में जो डॉक्टर थे वो हड़ताल पे बैठ चुके थे. ठीक है, कि हम लोगों को सैलरी नहीं आएगी तो हम लोग वर्क नहीं करेंगे और हम मरीजों का इलाज नहीं करेंगे. उस तरीके से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अधिनियम के खिलाफ जाके खिलाफ उन्होंने हड़ताल करी और 16 वर्ष तक भूख हड़ताल करने वाली जो मानव अधिकार हैं, तो उसको उनको वो सम्मानित करेंगे. कौन सम्मानित करेंगे, मणिपुर की सरकार उनको सम्मानित करेगी. अब देखिए हम लोगों की नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, यहाँ पे हम लोग जानेंगे यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. देखिए भारत पे ने क्या हुआ कि अल्वारेज के जो एंड मार्शल के अधिकारी हैं उनको अंतरिम जो सीएफओ को किया नियुक्त रजनीश कुमार. ठीक है, रजनीश जो कुमार हैं उनको सीईओ नियुक्त किया गया है. देखिए भर्ती पे के जो चेयरमैन है रजनीश कुमार ने कहा कि अल्वारेज एंड मार्शल एक अधिकारी को कंपनी के अंतिम मुख्य वित्तीय अधिकार सीएफओ को नियुक्त किया गया है. उन्होंने कहा कि फर्म एक स्थायी सीएफओ की तलाश में है. कुमार ने कहा कि बोर्ड संस्थापक के जो प्रबंधन है, प्रबंधन को अलग, जैसे कि आपका 18 से 24 महीनों में फर्म की जो सार्वजनिक करने के लिए उसको आईपीओ में लाने की जो विचार है उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है. अभी इसके ऊपर कोई हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते, अभी सिर्फ विचार कर रहे हैं. और जो भी इसकी नेक्स्ट अपडेट होगी हम उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा. और इसके नीचे मैंने आपको बताया था नोट्स मेकिंग करने का तरीका, तो आप उसी तरीके से नोट्स मेकिंग करना. और इसके नीचे 2-3 लाइन छोड़ देना, क्योंकि हो सकता है इसकी नेक्स्ट अपडेट आए तो आप इसमें इसको नोट कर सकते हैं.
चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए RRR मतलब जो RR है, जैसे कि बनी भारत की दूसरी सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म। अब एक हफ्ते में कमाए उसने कितना, 500 करोड़। तो कौन सी है कि भारत में एक ऐसी पहली फिल्म थी जिसने सबसे ज़्यादा कमाई की थी, लेकिन अब ये दूसरे RR जो है वो आपका दूसरे नंबर पे है पूरे भारत में। ठीक है, तो RR क्या है कि RR ऐसी दूसरी फिल्म है जो सर्वाधिक कमाई करने वाली है। अब उसने एक हफ्ते में 500 करोड़ कमाए, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे इन डेप्थ में जाने की थोड़ा सा। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो RRR है, जैसे कि उसको रिलीज़ के पहले हफ्ते में क्या हुआ था कि भारतीय बिग बॉस जो बॉक्स ऑफिस है उसमें कितनी कमाई की थी, 560 करोड़ की जो कमाई है, जिससे ये भारत के अब तक दूसरी ज़्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है। और वैकल जो तरण आदर्श हैं, जैसे कि RR दुनिया भर में 710 करोड़ की कमाई की है उसने अभी तक। और गौरव तलव है कि बाहुबली हो गया, और दूसरे नंबर पे आपका कंक्लूजन हो गया जिसने 1000 करोड़ से भी अधिक कमाई की थी। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, बहुत बढ़िया है। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट रहता है इसके बारे में तो काफ़ी आप उसको इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काफ़ी नॉलेज लेवल न्यूज़ है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव जो तस्करी है रोधी पिस्टिको उसको शुरुआत की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव जो तस्करी है रोधी एक प्रकोष्ठ की शुरुआत की है। जो इसका मेन उद्देश्य रहेगा वो मानव तस्करी मामलों में प्रभावी तरीके से निपटना मतलब निपटारा करना होगा। जो मामले होते हैं उनको निपटारा करना होगा, उनको ख़त्म करना होगा। महिला और जो लड़कियों के बीच जो जागरूकता है उसको बढ़ाना होगा। और जो तस्करी जो रोधी हैं उनकी इकाई को प्रशिक्षण करने का मतलब जो क्षमता है उसको बढ़ाना होगा। जो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये यहाँ पे, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़ ये आपकी है। देखिए आईफा जो अवार्ड्स हैं 2000 जैसे 22 के, तो नॉमिनेशन की हुई घोषणा, और शेरशाह को मिले सर्वाधिक नॉमिनेशन। शेरशाह को सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिले हैं। यहाँ पे बात करते हैं इसको इन डेप्थ में जाने की और पता लगाते हैं कि आखिर पूरी न्यूज़ क्या है। देखिए कि जो आईफा है, आईफा अवार्ड्स, जैसे कि 2022 के सिद्धार्थ मल्होत्रा हो गए, तो उसमें जो किराया है अरवानी, जैसे कि अभिनीति शेरशाह हो गए, तो उसके हुआ कि बेस्ट जो पिक्चर है, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस में जो सर्वाधिक 12 नॉमिनेशन इनको मिले हैं। किसको? अभिनीत जो शेरशाह हैं उनको। अब बेस्ट पिक्चर के लिए 83 जो सरदार है उधम, जैसे कि तन्हाजी हो गए, और आपका अनसंग वॉरियर हो गए। तो इसमें क्या हुआ कि थप्पड़ जो अन्य नॉमिनेटेड हैं, जो नॉमिनेटेड फिल्म है, तो उनको 2020 और 21 मई को जैसे कि अबू धाबी हो गया, आईफा 22वें सीजन का आयोजन होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि एक तो होता है कि बेस्ट, अब लाइका कि आप में से कोई भी ले लीजिए, जैसे कि आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप अपनी खुद के ऊपर ही लेके देखिए कि आपको सॉरी कि आपको बहुत सारे अवार्ड मिल रहे हैं, आपको 12 नॉमिनेशन मिल रहे हैं, मीन्स कि आप एक बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिल रहा है, आपको बेस्ट एक्टर का भी आपको अवार्ड मिल रहा है, और भी ऐसे बहुत सारे कि आप एक बेस्ट आपने ये रोल इसमें प्ले किया है तो उस चीज़ का भी आपको अवार्ड मिल रहा है, नॉमिनेशन आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से इनको क्या हुआ कि जो शेरशाह है, अभिनीत शेरशाह, तो उनको भी इस तरीके की जो क्वालिटी है उनके अंदर, तो उस चीज़ को लेकर उनको 12 नॉमिनेशन मिले हैं। तो ये यहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब लॉजिक लगा के थोड़ा इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में जाके न्यूज़ को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, और ऑल टाइम इसको आप याद रख सकते हैं। ओके, देखिए टुडे करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट आपका पूरा हो चुका है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन की। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, देखिए करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसको कंटिन्यू आपको वॉच करना होगा, रेगुलरिटी आपको थोड़ा करना होगा, इसको रेगुलरिटी के साथ वीडियो देखना होगा। मॉर्निंग में 7 o'clock पर मेरी करंट अफेयर की वीडियो आती है, तो आप इसको कंटिन्यू वॉच कीजिए। एंड देखिए देखिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट तो हर जगह मिल सकता है, न्यूज़पेपर होते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा एनालिसिस करके आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में
अपने थोड़ी जैसे बोलते हैं ना साधारण लैंग्वेज, सरल भाषा जिसको हम यूज़ करते हैं, इजी लैंग्वेज में आपको पीडीएफ बना के वो चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। प्लस मैं आपको उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो इससे आपका जो टाइम है, जिस चीज़ को आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, आप पूरा आधा पेज पढ़ेंगे जिसको पढ़ने में आपको 15 मिनट लग जाएंगे, आप उसकी रीडिंग लगाएंगे, ठीक है, रीडिंग लगाएंगे, फिर आप उसको समझेंगे, तो उससे अच्छा आप 2-3 लाइन में उस चीज़ को पढ़ के ख़त्म कर दीजिए और वो चीज़ें आपकी सारी न्यूज़ भी समझ में आ जाएंगी। आप 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपको लगभग आपका 1.5 घंटा चला जाएगा। अगर आधा घंटा भी, अगर आप पूरे तरीके से हैबिचुअल हैं तो आप एक न्यूज़पेपर आधा घंटे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा देखते हुए आपकी जो ये करंट अफेयर की वीडियो है वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है, मॉर्निंग में 7 o'clock पे आ जाती है। इसीलिए आपको रेगुलरिटी के साथ इसको फॉलो करना होगा। कोई भी डाउट आता है तो मैं आपसे यही बोलती हूँ ऑलवेज कि डाउट आता है तो मुझसे पूछिए, लेकिन मन में डाउट को मत रखिए। ओके, अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, फॉर्मेलिटी मत करिए, वही चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, तो आप उन्हें बताइए कि हाँ आईएएस पॉइंट पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ से आपको पूरी हेल्प करी जाएगी। तो वहाँ पे क्लास को फ्री में वॉच कर सकते हैं। एंड न्यूज़पेपर की जो क्लिपिंग्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ऑलमोस्ट आप चीज़ें आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, लेकिन अगर आप रेगुलरली करते हैं तो। ओके, चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। देखिए, कौन सी संस्था जैसे कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करती है, तो यूएनएफपीए। यहाँ पे क्या हुआ कि जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन जो फंड है, तो उसने हाल ही में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जैसे कि सीइंग अनसीइंग, जैसे कि अगर बात की जाए कि दी केस फॉर एक्शन इन दी नेग्लेक्टेड एंड लैटेंट केसेस हो गया, एंड जो होता है अनटेंडेड जो प्रेगनेंसी होती है, तो उसकी रिपोर्ट जारी की है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है कि जो दुनिया भर में हर साल कुल मिला के 121 मिलियन गर्भधारण में लगभग आधा हिस्सा जो होता है, ठीक है, आधा हिस्सा अनायास का ही होता है। और विश्व स्तर पर अगर बात करी जाए तो अनुमानित जैसे कि 257 मिलियन महिलाएं जो गर्भावस्था से बचना चाहती हैं, और गर्भ निरोधक गोलियां आती है, मतलब गर्भ निरोधक जो सुरक्षित जो आधुनिक तरीकों का उपयोग नहीं कर रही है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं कि अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है उसको लेके यहाँ पे बात की गई है। तो देखिए, ये काफ़ी न्यूज़ है, ये क्वेश्चन ही है आपका, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए कि ऐसी कौन सी संस्था है जो इसको पॉपुलेशन रिपोर्ट को जारी करती है। तो यूएनएफपीए वो संस्था है जो इसको जारी करती है। साथ ही जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड हो गया, और जैसे कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन सीइंग एंड अनसीइंग जो केसेस होता है, जैसे कि एक्शन नेग्लेक्टेड जो केसेस होते हैं, तो उस तरीके से ये रिपोर्ट जारी की है प्रेगनेंसी वगैरह की। तो इसके बारे में आपको फुल नॉलेज होना चाहिए, और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किस संस्थान ने डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, तो फास्टर लॉन्च किया है। तो इसका सीधा सा आंसर होगा भारत और सर्वोच्च न्यायालय। किसने इसको लॉन्च किया है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आपको पता है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एन वी रामाय जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, तो उन्होंने क्या किया कि इस जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है फर्स्ट है उसको लॉन्च किया। इस मंच का जो उपयोग है वो अदालत के अधिकारियों को द्वारा एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से तत्काल जो पार्टियों को आदेशों और ई प्रतियाँ जो भेजने के लिए इसका यूज़ किया जाना है। और साथ ही इसमें क्या होगा कि इसमें न्यायालय के सभी प्रकार के आदेश इंक्लूड होंगे। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये मोस्टली पता होना चाहिए मोस्टली लोगों को। अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं कंटिन्यू, तो इसीलिए आप सारी नॉलेज गेन कर पा रहे होंगे।
कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नियामक संस्था ने मंथन नामक जो आईडीथॉन है तो उसको लॉन्च किया है, तो इसका आंसर होगा सेबी। आपको पता है कि इसमें हुआ क्या है कि सेबी के जो चेयरपर्सन होते हैं, जैसे कि माधवीपुरी पुचनी एक्वाई, जैसे बीएसई हो गया, एनएससी हो गया, और एनएसडीएल हो गया, सीडीएसएल हो गया, एसडी, हाँ सॉरी एक्चुअली थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो संस्थान है उसके संयोग से 6 सप्ताह चलाने वाले जो आइडियाथॉन है तो उसके मंथन का शुभारंभ किया है, और ये भारत में प्रतिभूति बाजार से लेकर विचारों और नवीन जो समाधानों है उसको एक सेट के निर्माण में ही सहायता करेगा। तो काफ़ी ये हेल्पफुल है ना। तो ये यहाँ पे आपका यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह गया है तो आप उसे इजीली क्लियर कर सकते हैं। एंड आज के लिए इतना ही, और आपका जो टुडे करंट अफेयर है विद क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट रह गया है तो आप उसे इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।